चलिए, आरक्षण का सिस्टम कैसा होगा, आरक्षण को हमको समझना है अभी। तो सबसे पहले ध्यान देना है आरक्षण किस प्रकार से होगा, इसको समझना है। देखिए, पहली चीज आपको, जो पहला तथ्य है जो आपको ध्यान में रखना है, आरक्षण जनसंख्या के आधार पर होगा। आरक्षण जनसंख्या के आधार पर होगा। पहला बिंदु, आरक्षण जनसंख्या के आधार पर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आरक्षण को पूरी तरह से क्लियर करने का मैं प्रयास कर रहा हूं अभी, और ध्यान से सिस्टमेटिक वे पे इसको समझिएगा। आरक्षण की जहां पर बात हो रही है, तो आरक्षण का जो निर्धारण है वह जनसंख्या के आधार पर होगा। क्या होगा? जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का निर्धारण होगा। तो पहला तथ्य जो आपको दिमाग में डालना है, जनसंख्या, आरक्षण का आधार क्या है? जनसंख्या। दूसरा, किसी भी स्थिति में, ध्यान रखिएगा, किसी भी स्थिति में जो आरक्षण है, ठीक है, किसी भी स्थिति में आरक्षण जो है कुल सीटों का, किसी भी स्थिति में आरक्षण जो है कुल सीटों का 50% सीट से अधिक नहीं होगा। किसी भी स्थिति में 50% सीट से अधिक नहीं होगा। समझिएगा बात को। आरक्षण जो है, अभी जो नवीन अध्यादेश आया है उसके मुताबिक आरक्षण जो है किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं होगा। ठीक, ये दूसरा बिंदु है। उदाहरण अब देखिएगा, इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं। मान लो किसी जनपद पंचायत में कुल 25 वार्ड है, ठीक है, तो किसी भी स्थिति में आरक्षण 25 का 50%, अब 25 का 50% जो है ये 12.5 आता है, पर आधा नहीं लेते तो इसको कितना लेंगे? 12 लेंगे। ठीक है, आधा नहीं लेते तो 25 का 50% जो है आपका 12 सीट हो जाएगा। अरे बात समझ में? तो किसी भी स्थिति में इस 12 वार्ड या 12 सीट से अधिक पर आरक्षण नहीं होगा। तीसरा बिंदु जो है समझिएगा, आरक्षण जो है एसटी और एससी से शुरू होगा, मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति से शुरू होगा। अब अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, मान लो किसी एक क्षेत्र, किसी जनपद, बिल्हा जनपद पंचायत की हमने एक उदाहरण ले लिया, ठीक है, तो इसमें देखेंगे 10% जो है वो एसटी आबादी है, 15% जो है वह एससी आबादी है। प्रतिशत बोल रहा हूं ना मैं, यहां पर ध्यान रखिएगा। कुल जनसंख्या का 10% एसटी है और कुल जनसंख्या, एक काम करते हैं इसको थोड़ा बदल देते हैं, 20% जो है वो एससी आबादी है कुल जनसंख्या का। अरे बात समझ में? कुल जनसंख्या का 10% एसटी आबादी है, अनुसूचित जनजाति है, और कुल जनसंख्या का 20% एससी आबादी है, अनुसूचित जाति है। तो दोनों को, उन दोनों का उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होगा। मतलब कुल सीटों का 10% सीट कहां चला गया? एसटी को चला गया। कुल सीटों का 20% सीट कहां चला गया? एससी को चला गया। ठीक, अब देखिएगा इसको, तो यहां पर 25 का 10% निकालते हैं तो ये 2.5 होता है, मतलब आपका 2 सीट। 20 का 25 का 20% निकालते हैं तो 5 होता है, मतलब कि 5 सीट ये आरक्षित हो गया। अब यहां पर हम देख रहे हैं एसटी और एससी को जो आरक्षण मिला वो 10% और 20% कुल मिला करके 30% आरक्षण एसटी और एससी को मिल गया। तो अब चूंकि एसटी और एससी को मिलने वाला आरक्षण 50% से कम है, एसटी और एससी को मिलने वाला आरक्षण 50% से कम है, इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 50% से जितना कम होगा, जैसे यहाँ 30% मिल चुका है तो ये माइनस करेंगे तो 20% आएगा, इसलिए ओबीसी को 20% आरक्षण मिलेगा। ओबीसी को
20% आरक्षण मिलेगा अधिकतम। ओबीसी को अधिकतम 20% आरक्षण मिलेगा, लेकिन यह भी उसकी जनसंख्या के आधार पर मिलेगा कि मान लो बिल्हा जनपद पंचायत क्षेत्र में ओबीसी जनसंख्या 15% है सिर्फ, ठीक है, तो यहां पर ओबीसी को आरक्षण 15% ही मिलेगा। पहली स्थिति ओबीसी को अधिकतम 20% आरक्षण मिल सकता है, ठीक है, लेकिन यदि उस क्षेत्र में ओबीसी की जनसंख्या सिर्फ 15% है तो अधिकतम 20% न मिलकर के सिर्फ 15% ही आरक्षण मिलेगा। और मान लो ओबीसी की जनसंख्या यहां पर 40% भी होती, मान लो ओबीसी की जनसंख्या 40% भी होती तो भी उसको अधिकतम 20% ही आरक्षण मिलेगा। किसी भी स्थिति में आरक्षण की कुल सीमा के बाहर आरक्षण नहीं मिलेगा। यही है इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको लेकर के बार बार कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो मान लो ओबीसी की आबादी 15% है तो ओबीसी को 20% आरक्षण न मिलके 15% ही मिला। अब 15% आपका हो जाता है टेंटेटिव 4 सीट, है ना भाई। तो ओबीसी 15% निकालते हैं तो ये आपका ओबीसी में आ गया कितना, 4 सीट। फिर आरक्षण का सिस्टम क्या कहता है, अगला पॉइंट, सभी में 50% महिला आरक्षण है। ध्यान दीजिएगा, मैं ओवरऑल नहीं कह रहा हूं, सभी में 50% महिला आरक्षण है। मतलब एसटी में 2 में से 1 सीट फीमेल के लिए, एससी में 4 का आधा मतलब 2 सीट फीमेल के लिए, और ओबीसी में 4 का आधा मतलब 2 सीट फीमेल के लिए, ठीक है। तो यहां पर कुल कितने, 5 सीट फीमेल के लिए हो गए। कुल सदस्य संख्या कितनी है उस बिल्हा जनपद पंचायत में, 25 वार्ड है। कितने 25 वार्ड है। तो 25 का 50% होता है 12। ओवरऑल महिला आरक्षण भी कितना रहेगा, 50% रहेगा। सभी वर्गों में महिला आरक्षण तो 50% रहेगा ही रहेगा, ओवरऑल भी 50% रहेगा। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि 25 में से 5 4 9 2 11 सीट आरक्षित हो गया, तो बच कितना गया, 14 सीट बच गया है। तो ओवरऑल 50% महिला आरक्षण को पूरा करने के लिए ये 14 में से 7 सीट, 14 में से 7 सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा, अनारक्षित वर्ग के, ठीक है। तो इस तरह से 7 यहां से और 5 यहां से, 7 5 12 जो है वो 50% महिला आरक्षण को पूरा करेंगे। ये है आरक्षण का ओवरऑल कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में। सर अगर एससी 90% है और ओबीसी 10% है तो पूरा 50% आरक्षण सिर्फ एससी का रहेगा। यदि एससी की जनसंख्या 90% है तो पूरा 50% सीट सिर्फ ओबीसी के लिए आरक्षित रहेगा और ओवरऑल सीट का 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, ठीक। यदि एसटी की आबादी 90% है तो पूरा 50% आरक्षण एसटी के लिए रहेगा, पूरा 50% आरक्षण एसटी के लिए रहेगा, और उसमें ओवरऑल में भी 50, एसटी में भी 50% और ओवरऑल में भी 50% महिला आरक्षण होगा। यदि ओबीसी की जनसंख्या 90% है, अभी जो नवीन संशोधन हुए उसमें यही पर फायदा हुआ है ओबीसी को, यदि ओबीसी की जनसंख्या 90% है, यदि ओबीसी की जनसंख्या 90% है, जो बात मैं बार बार कह रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा, यदि ओबीसी की जनसंख्या 90% है तो ओवरऑल 50% आरक्षण, पूरे में 50% आरक्षण ओबीसी को मिलेगा, और उसमें उस 50% में 50% महिला का आवश्यक होना है। मतलब मान लो 25 सीट है तो उसमें 12 महिला ओबीसी के आरक्षित होगा, और उस 12 में से 6 महिला सीट होगी, और इधर जो अनारक्षित सीट 13 है उसमें से 6 महिला सीट होगी। तो ओवरऑल महिला आरक्षण जो है 50% होना चाहिए।
अब आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अभी भी नहीं समझ में आया हो या कुछ डाउट रहा हो तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पर आरक्षण का जो पूरा सिस्टम है वो यही है। कहीं पर दिक्कत होगा तो इसको रिकॉल करके देख लीजिएगा। आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं होगा। पहले सिस्टम ऐसा था कि एसटी एससी की जनसंख्या यदि 50% से कम है तो ओबीसी को 25% आरक्षण में बांधा गया था, लेकिन उसको शिथिल करते हुए जनसंख्या के आधार पर कन्वर्ट कर दिया गया। होता क्या था, यदि किसी क्षेत्र में एसटी एससी है ही नहीं तो भी ओबीसी को सिर्फ 25% मिलता था, लेकिन अब ओबीसी को एसटी एससी है ही नहीं तो फिर 50% आरक्षण मिलेगा। तो आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी जिसको कायम रखा जाएगा। यही है नए सिस्टम में। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका हो गया इसका मुद्दा। उसके बाद हम आरक्षण वाले बात पे डिस्कस कर लिए। अब इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है आरक्षण में, ध्यान दीजिएगा। यदि अध्यक्ष जो है अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से ना हो तो उपाध्यक्ष जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का होना अनिवार्य है। ठीक है, बात आ रही समझ में? यदि अध्यक्ष जो है एसटी एससी ओबीसी का नहीं है तो उपाध्यक्ष का एसटी एससी ओबीसी से होना अनिवार्य है। लेकिन यदि उपाध्यक्ष एसटी एससी ओबीसी का है तो अध्यक्ष का एसटी एससी ओबीसी से होना अनिवार्य नहीं है। इसका वाइस वर्सा जो है सत्य नहीं है। आरक्षण जो है, अनुसूचित क्षेत्र में अध्यक्ष का जो पद है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगा और आरक्षित सीटों का जो निर्धारण है कलेक्टर द्वारा लाट पद्धति से चक्रीय क्रम में प्रति 10 वर्ष के लिए किया जाएगा।